ओम देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए 6 तारीख बुधवार के दिन पंचमी तिथि विद्यमान है। सौभाग्य पंचमी का योग बन रहा है और इस दिन शुक्र भी परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। शुक्र महाराज करीब करीब रात्रि में परिवर्तित करके धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। और मकर राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा सुंदर योग बन रहा है। आपके लिए अच्छे अपॉर्चुनिटीज बनने के योग बनते दिखाई देंगे, लेकिन मंगल को थोड़ी ताकत देने की ज़रूरत है, शनि को सुधारने की ज़रूरत है, इसलिए शनि का उपाय भी साथ साथ करते रहिएगा। एक बात और ध्यान रखें, 5 और 6 तारीख को ज्येष्ठ और मूल नक्षत्र विद्यमान हो रहे हैं। जो जातक इस दौरान घर में जन्म लें उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो कष्ट जीवन में होने के योग बन जाते हैं। 7 तारीख को बृहस्पतिवार का दिन षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन छठ का सुंदर योग बन रहा है। छठ के लिए जैसे बिहार इत्यादि क्षेत्र के अंदर बड़ा सुंदर तौर से भगवान सूर्य की उपासना की जाती है और सूर्य इन दिनों बड़े कमजोर अवस्था में रहते हैं। देखिए, कार्तिक के अंदर ये योग बनता है और कार्तिक में सूर्य की शक्ति देने के लिए कितनी सुंदर व्यवस्था की गई। कार्तिक में जल्दी स्नान करने की व्यवस्था बनाई गई। कार्तिक के अंदर ही भगवान सूर्य को ताकत देने के लिए पूरे बिहार क्षेत्र के पूरे उत्तर भारत क्षेत्र में ये सुंदर उपाय बना दिया गया कि भगवान सूर्य का दर्शन करके उनका सुंदर अर्घ्य देकर पूजन करने का प्रयास करें। ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये उपाय बड़ा श्रेष्ठ है। कार्तिक के महीने में ये जो उपाय किए जाते हैं भगवान सूर्य के नित्यप्रति अर्घ्य देने की, जो विशेष तौर पर कार्तिक महात्म में उपाय बताया गया, वही से कहीं ना कहीं निकलता ये उपाय बताया गया। इन दिनों सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छे नहीं चल रहे हैं, जो कीर्ति में कहीं ना कहीं कलंक लगाने के योग देते हैं। तो सूर्य का ये उपाय करना आपके लिए अच्छा ही दिखाई देगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़े खर्चे बढ़ने के योग बन रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए सावधानी होकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए, अननेसेसरी खर्चों से बचने का प्रयास करना चाहिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन परिवर्तन का योग भी बनेगा और परिवर्तन करते करते चंद्रमा शाम के समय आपको कुछ शुभ सूचना देने के योग बनाएंगे, क्योंकि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे शाम को करीब करीब 5:50 पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। और ये आपके लिए गज केसरी का योग निर्माण करके बहुत सुंदर लाभ की स्थिति उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। 2-3 दिन के लिए अच्छा योग बन रहा है, मेहनत के अनुसार से फल प्राप्ति का योग बनता दिखाई दे रहा है। 8 तारीख की हम बात करें, शुक्रवार का अवसर, सप्तमी तिथि है, सूर्य सप्तमी का सुंदर योग है और इस छठ के दिन सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को जल दिया जाता है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है, जो करीब करीब दोपहर को 12 बजे तक योग बनेगा। ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से आपके लिए गज केसरी योग का निर्माण भी हो रहा है, यह आपके लिए अच्छा है। नए संपर्कों को साधने का दिन दिखाई देता है। ऐसे में मकर राशि वालों, शनि को थोड़ा ताकत देने का प्रयास कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि 9 तारीख को शनिवार का अवसर भी पड़ रहा है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और उस दिन गोपाष्टमी का सुंदर योग बन रहा है। शनि को ठीक करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप विशेष तौर पे हरा चारा लेकर अपने वजन के बराबर गौशाला में दान करने का प्रयास करें। गऊ के अंदर समस्त देवताओं को वास होता है। गोपाष्टमी शनिवार को पड़ रही है और इस दिन सबसे बढ़िया क्षेत्र ये रहेगा कि आप अपने सतनाजे का दान कर दें, गौशाला में दान करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय करेगा, क्योंकि शनि महाराज इन दिनों अंतिम ट्रांजिट पीरियड में है, अंतिम बार मकर राशि में वक्री होकर चल रहे हैं और उसके बाद भी बहुत तेज गति से आगे निकलने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में ट्रांजिट टाइम थोड़ा खतरनाक होता है, तो शनि का मंत्र, शनि का उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए। सुंदर तिथि है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 9 तारीख की यदि हम बात करें, शनिवार का अवसर, जो विशेष तौर पर ग्रह का योग बन रहा है, 9 तारीख का हमने आपको बताया ही, जो शनिवार के दिन योग बन रहा है। 10 तारीख की यदि हम बात करें, रविवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है और इस दिन विशेष तौर पर तिथि बहुत सुंदर है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बन चुका है और ये दिन आशीर्वाद का है। आशीर्वाद लेकर कुंभ राशि में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं और ये आपके लिए आशीर्वाद का योग दिखाते हैं कि बड़े सुंदर बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेकर हम आगे जिसमें भी बढ़ेंगे उस दिन बहुत सुंदर योग है। इस दिन आंवला नवमी, अक्षय नवमी और साथ साथ विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से वृंदा नवमी का भी सुंदर योग बन रहा है। तो शाम के समय अवश्य तुलसी का पूजन करने का शास्त्र में विधान है, उसको करने का प्रयास कीजिएगा। ग्रह नक्षत्र बहुत सुंदर तौर से आपके लिए आने वाले 2-3 दिन में लाभ के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो सिलसिलेवार तरीके से इसको समझकर कार्य करने का प्रयास कीजिए तो अच्छा रहेगा। इन नक्षत्रों, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव बड़ा विचित्र रहता है, उसको समझ लेता है जो, वो समय अपने हाथ में कर लेता है। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग आपने समझा। ये ग्रहों का योग जो विशेष तौर पर नवंबर के पहले भाग में, प्रथम भाग में बन रहा है, बड़ा विचित्र है। देखिए, सूर्य के जिस प्रकार से स्थिति चल रही है, तुला राशि में चल रहे हैं, साथ साथ शुक्र और बृहस्पति का आपस में जो एक दूसरे के समक्ष योग बनता दिखाई दे रहा है,
ये वास्तविक तौर पर कई मामलों में झगड़े तो उत्पन्न करता है, लेकिन एक बहुत सुंदर योग बनाता है। सूर्य बृहस्पति, जब कहा जाता है कि एक दूसरे के सम्मुख होकर, विशेष तौर पर बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे के सम्मुख होकर बैठ जाते हैं, तो विशेष तौर पर एक योग बनाते हैं कि आपस में द्वंद्व तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो गलत कार्य करने वाला होता है उसका नाश भी संभव है इस कलिकाल के अंदर। तो ये ग्रहों का योगायोग एक तरह से क्लैश तो दे रहा है, अशांति का वातावरण बना रहा है, लेकिन सत्य की विजय भी कराने के योग बना रहा है। तो आप विशेष तौर पर अपनी राशि के संबंध के अनुसार से आपने ग्रहों का योगायोग समझा है, जो उसको ठीक करने के लिए विशेष तौर पर शास्त्र में जो प्रमाणित उपाय हैं उनको उतारने का जीवन में प्रयास करें। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जब ज्योतिष को उपस्थित करते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि जो प्रमाणिक, विशेष तौर पर पौराणिक मत के अनुसार से जो उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, पंचांग के दृष्टिकोण से, विशेष तौर पर तिथियों के दृष्टिकोण से, इन योगायोगों को महत्व समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में शास्त्रों की जो रचना की गई है वो इसी कारण से रचना की गई है। उन सब जो उपाय हम सब लोग करें वो शास्त्र के प्रमाणित उपाय करने का प्रयास करें। सत्यव्रत जिस प्रकार से बताया गया, अष्टमी का व्रत, सप्तमी का, विशेष तौर पर जो विभिन्न योग ज्योतिष के दृष्टिकोण से बनते हैं, उन सबकी पौराणिक कथाएं शास्त्र में, पुराण इत्यादि में विद्यमान की गई हैं, शास्त्रों में विद्यमान की गई हैं। जो व्रत निर्धारित किए गए हैं वो सब निवारण ही है, जैसे मंगलवार, सोमवार, बुधवार, अनेक अनेक दिन के अनेक अनेक देवता हैं। तो हमको ये समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सनातन पद्धति में कुछ भी बात कपोल कल्पित नहीं है, सब प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार से सब चीज़ों को व्यवस्था देखते हुए ज्योतिष को मंत्र विज्ञान के साथ, शास्त्रों के साथ बहुत बढ़िया तरह से जोड़ा गया है। लेकिन आज हो क्या गया है कि बहुत सारे लोग इस प्रकार के टोटकों में फंस गए हैं, ऐसी भ्रांति में फंस गए हैं कि चॉकलेट खा लो, कभी कोई और की स्थिति कर लो। एक तो एक बड़ा विचित्र लगा कि कुछ उपाय के नाम पर एक व्यवस्था की जा रही है, कोका कोला लेकर फ्लश में डाल दो, ये ग्रह का उपचार हो जाएगा। क्या ग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं? ये क्या मतिभ्रम उत्पन्न करने का संसार में प्रयास किया जा रहा है? ज्योतिष जैसे इतने वृहद विज्ञान को कोका कोला में लाके रख दिया गया है। मतलब स्थिति सोचे कि मतलब बड़ा विचित्र लगता है कि आज जिस प्रकार से अभी दिवाली के संबंध में इतनी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, शास्त्र मत को समझा नहीं जा रहा है। तो हमने अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सारी चीज़ें उपस्थित करने का प्रयास किया है। कोशिश ये करें, भगवान की कृपा अद्भुत है, बड़े सरल कर्म से बन जाती है। और हम अनेक प्रकार के, मुझे बताइए परमात्मा को आपके पैसे की आवश्यकता क्या है? हम बड़ी विचित्र स्थिति बन जाते हैं कि इस प्रकार के उपायों को बड़े अननेसेसरी के खर्चे करने प्रयास कर देते हैं कि कुछ कोई नग पहना रहा है, कोई रुद्राक्ष पहना रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। हम ज्योतिष को वास्तविक तौर पे क्या बनाने का प्रयास किया जा रहा है? लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए। एक तो ऐसा मुझे समझ में सुनने को मिला कि एक व्यक्ति ने, कोई रत्न था बहुत महंगे रूप में, 5-5 लाख रुपए के, 10-10 लाख रुपए के रत्न बेचे जा रहे हैं। और उसके बाद ज्योतिष का नाम का सहारा लिया जा रहा है। बिल्कुल रत्न काम करते हैं, बिल्कुल अच्छे काम करते हैं। कहा भी गया है कि रत्न यदि वास्तविक सत्य हो तो बहुत सुंदर रूप से कार्य कर देता है, लेकिन शास्त्र के अंदर उसके बहुत सारे ऑल्टरनेट बताए गए हैं। पुखराज पहनने की किसी की व्यवस्था नहीं है तो केवल हल्दी लगाकर, बृहस्पति का मंत्र जप कर ही आप उपाय कर सकते हैं। ये शास्त्र में प्रमाणित रास्ते बताए गए हैं कि नहीं बताए गए? तो हमको ये समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों को समझें हम, तो उसके बाद कार्य करने का प्रयास करें। और एक बात और समझ लें, ज्योतिष के अंदर बहुत सारे हम व्यवसाय, विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं। कोई शेयर में काम कर रहा है, कोई विभिन्न चीज़ों में काम कर रहा है। जो इस पक्ष के अंदर विशेष तौर पे कार्तिक के महीने में योग बन रहा है कि पहले पक्ष जो कृष्ण पक्ष है उसके अंदर वो तिथि बढ़ी और फिर अगले पक्ष कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष के अंदर वो तिथि घट गई। तो ये साफ साफ दिखाता है कि ये जो भयावह स्थिति है, बाजार का रुख भी बड़ा विचित्र हो सकता है और गोता लगा सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा इस सब संबंध में शांति के साथ कार्य करने का प्रयास करें। ये सब चीज़ें जो उपाय हम आपके समक्ष रखते हैं, चाहे मंत्र का उपाय बता रहे हैं या कोई चीज़ दान करने का उपाय बता रहे हैं, शास्त्र के अनुसार से प्रमाणित हम प्रयास करते हैं कि उन सब कथाओं का भी आपको मूल रूप से सिद्धांतिक तौर पर समझाने का प्रयास करें। अर्थ क्या है तुम समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित रहते ही हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मंगल इन दिनों बड़ी विचित्र स्थिति में चल रहे हैं। मंगल का योग कर्क राशि में जो योग बन रहा है, नीच के होकर मंगल स्थित हो गए और काफ़ी लंबे समय तक ये मंगल योग बनाने वाले हैं। ऐसे में विश्व के दृष्टिकोण से तो ये भयावह स्थिति बनती है। कोई भी दुस्साहसपूर्ण कार्य बहुत सारे गलत लोग कर सकते हैं, गलत तरफ दिमाग चल सकता है, दुस्साहसपूर्ण कार्य हो सकता है। तो ऐसे में मंगल का लगातार आप उपाय करने का प्रयास करें। और इन समस्त कार्यों के लिए हमारे आश्रम में विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार के यज्ञ समय समय पर चलते रहते हैं। आप सब लोग उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार को जो बड़ा कार्यक्रम होता है, कोई फीस नहीं ली जाती आश्रम में। आश्रम की तरफ से ये समस्त यज्ञ इत्यादि कार्य जो है विभिन्न कार्य समय से चलते हैं। आप यदि रविवार वाले यज्ञ में बैठना चाहें तो सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ सुंदर कार्यक्रम रहता है। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, भगवान भगवती के सानिध्य में बैठ सकते हैं, माँ भगवती की सुंदर
शिव विग्रह, जो चमत्कारी शिव विग्रह 1947 में मुल्तान से यहाँ पधारा, उनके सानिध्य में, जिनकी फ़ोटो अभी आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से देख भी रहे होंगे। तो ये भगवती का शिव विग्रह 1947 में 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह है, जो आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, गौशाला इत्यादि, विभिन्न हॉस्पिटल के, जो विवेकानंद हॉस्पिटल है, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, वो कार्य कर रहा है। विभिन्न लोग जो विभिन्न पैनल्स पे हैं, भारत सरकार के, दिल्ली सरकार के, एनडीएमसी के, दिल्ली पुलिस के, विभिन्न सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी आकर यहाँ पर अपना इलाज पैनल पे होने के कारण से कराते हैं। तो आप भी हमारे इस संस्थान से जुड़ें और संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक कार्यों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं आप भी इसमें सुंदर रूप से जुड़कर लाभ लेंगे और विवेकानंद योगाश्रम के साथ जुड़े रहेंगे।